हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम वापस से लेकर आए हैं कि लास्ट वीक मार्केट में क्या हुआ और आने वाले वीक में ऐसा कौन सा इवेंट है जो मार्केट में इसका असर देखने को मिल सकता है। सो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। अगर आपको पता होगा, मंडे को निफ्टी में काफ़ी जोरदार गिरावट के साथ शुरुआत की थी। निफ्टी ने लगभग 16,782 रुपये के आसपास का लो लगाया, जिसका बाद में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में उसी दिन सेम डे 380 पॉइंट की रिकवरी भी देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो लास्ट वीक मार्केट में सच कुछ ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं आया है, स्पेशली अगर हम इंडेक्स की बात करें निफ्टी की। पर मार्केट ने कुछ ऐसे लेवल्स जरूर क्रिएट किए हैं जिसका हमें आने वाले टाइम में ट्रेडिंग करते वक्त हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं सपोर्ट की बात कर लेता हूँ। निफ्टी में दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बने हैं। एक है 16,930 का और एक 16,780 के आसपास का। ये दो लेवल जब भी अगर आप आगे आप जब भी आप ट्रेडिंग करें तो जरूर इस लेवल पे आप ध्यान रखें। क्योंकि आपको पता है कि ओमिक्रॉन का जो है असर अब इंडिया में देखने को लगा है। ठीक है, अभी सबसे पहले कर्नाटका में आपको केस देखने को मिला है। उसके बाद अगर बात करेंगे सैटरडे को जो है गुजरात और महाराष्ट्र में भी कुछ केस देखने को सामने मिले हैं। और लेट्स सपोज कि अगर इंडिया में केसेस बढ़ते हैं और अगर उसका असर शेयर मार्केट में पड़ता है, तो ये दो ऐसे लेवल होंगे जहां पर आपको आपके पोर्टफोलियो को और आपके ट्रेड्स को आपको जरूर नजर रखनी चाहिए। आपको इन लेवल पे अलर्ट रहना बहुत जरूरी रह जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो 17,500 के आसपास मुझे लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट में तेजी चाहिए तो कम से कम उस लेवल के ऊपर सस्टेन करना मार्केट को बहुत जरूरी हो गया है। अगर मार्केट 17,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही आने वाले समय में मार्केट में हमारे को शायद तक तेजी देखने को मिलेगी। उसके अलावा हम बात करें, लास्ट वीक कुछ न्यूज़ आई थी। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले न्यूज़ अगर जो आई थी, वो आया था अदानी और एसबीआई का। जी, एसबीआई और अदानी में जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है जहां पर वो जो है फार्मर्स को जो है लोन्स प्रोवाइड देंगे। फार्मर उसके फार्मर्स जो है इसका बेनिफिट जो है वेयर हाउस मशीन्स ट्रैक्टर्स और इस तरह की चीज़ों को जो है खरीदने में लोन ले सकते हैं। इसके अलावा जो एक मेन नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो है एलआईसी से। आप सभी को पता है एलआईसी का आईपीओ की काफी दिनों से चर्चाएं चल रही है। अब एलआईसी ने एक स्टेप और आगे बढ़ा है जहां पर उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है अपने सारे पॉलिसी होल्डर्स को। उन्होंने पॉलिसी होल्डर्स को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये कहा है कि वो अपने पॉलिसी से अपना पैन नंबर जो है मैप कराए, ताकि अगर जो भी उनके पॉलिसी होल्डर्स है और जो उस आईपीओ में इंटरेस्टेड है या उसका जो है लाभ लेना चाहते हैं, वो उनको लाभ इसके थ्रू ले सकेंगे। इसके अलावा मार्केट में नेक्स्ट वीक जो है काफी इम्पोर्टेंट एक इवेंट है, जो है आरबीआई पॉलिसी का। 8 दिसंबर को आरबीआई पॉलिसी डिक्लेयर होगी, जहां पर आरबीआई डिसाइड करेगा कि क्या पॉलिसी से रिलेटेड, जैसे क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं बात करूं नवंबर में तक ऐसा लग रहा था कि शायद आरबीआई अब जो है अब यहाँ से जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अभी अपना अगर बात करें तो जो इन्फ्लेशन रेट जो इंडिया में बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना है। उसी का असर अगर आपने देखा होगा तो लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी जो है, सॉरी ट्रेडिंग सेशन नहीं, अगर लास्ट 4 वीक से जो है बैंक निफ्टी इसी कारण कहीं ना कहीं प्रेशर में था। सो कहीं ना कहीं मिड ऑफ नवंबर तक लग रहा था कि हो सकता है आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। पर लेकिन अभी अगर हम बात करें जो लास्ट टू लास्ट वीक जो अगर हम बात करें, जो एमिकॉन का जो असर देखने को मिला है, तो उसके कारण ये हो सकता है कि आरबीआई वापस से इस चीज के लिए विचार करे कि शायद अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना सही नहीं हो, और हो सकता है वो कम से कम 1 महीना और वेट करेगी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए। उसका उसका कारण ये है कि आपको भी पता है कि जो भी कोविड के जितने भी वेरिएंट आए हैं, स्प्रेड होने में या उसका मेजर इम्पैक्ट दिखने में थोड़ा समय लगता है। तो आरबीआई भी यही करेगी, शायद तक वो वेट करेगी और चेक करेगी कि क्या इंडिया में ओमिक्रॉन का असर अगर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। सो इस बार मुझे लग रहा है कि शायद इस बार आरबीआई इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए, पर ऐसे इंडिकेशन जरूर दे कि हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाले टाइम पे जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है। दोस्तों, अगर आप आरबीआई पॉलिसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं जैसे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और इसका किस तरह से यूटिलाइज करके जो है आरबीआई अपना
जो इन्फ्लेशन रेट्स को कंट्रोल करती है या जो भी मॉनिटरिंग इनफ्लो आउटफ्लो कंट्रोल करती है, अगर आप उसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए। मैं और मेरी टीम जरूर इस तरह का एक वीडियो बनाएगी जिसमें आपको पूरी चीजें अच्छे से समझाई जाएगी कि आरबीआई जो है किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है अपने इस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हुए। सो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। थैंक यू।